अच्छा जी, आपका टेस्ट अब स्टार्ट हो रहा है और जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपके पास एक ऑडियो प्ले होगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास कुछ वक्त है और उस वक्त में आप उन सवालों को पढ़ सकते हैं। तो ये जो 30 सेकंड का वक्त है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस 30 सेकंड के अंदर जो आप सवालात पढ़ने जाएंगे उससे आपको कन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट का पता चलेगा कि ये कन्वर्सेशन किस हवाले से हो रही है, किस बारे में, इस बारे में बात हो रही है। या तो एक इंसान, एक शख्स दूसरे शख्स से बस स्टॉप के बारे में पूछ रहा है, कोर्स के बारे में पूछ रहा है, जहाज़ में सीट के बारे में पूछ रहा है, या किसी लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। जितनी जल्दी आप उस कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप जवाबात भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको जो ये इनिशियली 30 सेकंड मिले इसमें आप सवालात पढ़ना शुरू करें। जब आप सवालात पढ़ना शुरू करेंगे तो हर सवाल का एक कीवर्ड जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियोस में बताया कि कीवर्ड क्या होता है, उन कीवर्ड को भी आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। ये मैक्रो लेवल की एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैक्रो लेवल की टेक्निक्स हैं, मगर अगर आप इनको अपने टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप पैनिक मोड में नहीं जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपकी पूरी कंट्रोल, आपको ये जो पूरा टेस्ट है ये आपके काबू में है और ना कि ये आप पे सवार हो रहा है बल्कि आप इसके ऊपर सवार है। तो इन टेक्निक्स पर ध्यान दीजिएगा और इनको याद रखिएगा। हो सके तो मैं दोबारा इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि इन टेक्निक्स को अपने पास लिख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि इन 30 सेकंड्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको ये बताया। वापस दूसरी चीज़ रिपीट करता चलूँ कि मेक श्योर करें कि जो सवालात आपको मिले हैं उन सवालात को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि अगर वो सवाल आपने सही से नहीं पढ़े तो मुमकिन है कि आप तमाम जवाबात गलत दे दें इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जवाबात सही दे रहे हैं। सवालों को बहुत केयरफुली पढ़ें और पढ़ने के बाद उन सवालों के जवाबात पर अटेम्प्ट करें। सवाल को कभी भी इजी मत लीजिएगा और कभी भी बहुत तेज़ी से मत पढ़िएगा। जब आप उन सवालों को पढ़ रहे होंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताया जाएगा आपको उन सवालों के अंदर कि आपको जवाब एक वर्ड के अंदर देना है, 2 वर्ड्स के अंदर देना है, या एक डिजिट के अंदर देना है, एक नंबर के अंदर देना है, या 3 वर्ड्स में देना है मैक्सिमम। तो ये जो आपको लिमिटेशंस मिलेंगी, ये लिमिटेशंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे ये कहा गया है कि आप 2 वर्ड से ज़्यादा का जवाब नहीं दे सकते, तो अगर आप 2 वर्ड से ज़्यादा का जवाब देंगे तो आपका जवाब गलत काउंट हो जाएगा। तो ये जो लिमिटेशंस वो आपको देंगे हर सवाल के ऊपर, इन लिमिटेशंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है और इन लिमिटेशंस के अंडर रहकर ही जवाब देना है। जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि कैसी कैसी लिमिटेशंस आएंगी और उन लिमिटेशंस के हवाले से कैसे कैसे हमको जवाब देना है। जो टॉपिक चल रहा है, जिस पे कन्वर्सेशन चल रही है, कोशिश करें कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस हवाले से बात हो रही है। जितना ज़्यादा आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे उतनी जल्दी आप जवाबात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपसे जवाबात भी मिस हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपके सामने कोई सवाल आएगा तो वो सवाल, उसका जो जवाब है वो दूसरे अल्फाज में दिया जाएगा, सेम दूसरे अल्फाज, जिसको सिनोनिम कहते हैं। अगर मुझसे कोई ये सवाल करता है कि आइल्स को एक लफ्ज़ में बयान कर दें कि व्हाट इज़ आइल्स, तो मैं कहता हूँ आइल्स इज़ ऑल अबाउट सिनोनिम। अगर आपकी सिनोनिम रिकॉग्निशन अच्छी है तो आप आइल्स में बहुत अच्छे स्कोर्स ले सकते हैं। अगर आप सिनोनिम रिकॉग्निशन में कमज़ोर हैं तो आप अपने आप को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। और अगर आपको सिनोनिम रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप मेहनत करके इसमें स्कोर ले सकते हैं। मगर लुब-ए-लबाब यह है कि सिनोनिम रिकॉग्निशन अच्छी होना और अच्छी करना ज़रूरी है अगर आइल्स में आपको अच्छे बैंड चाहिए।
सिनोनिम रिकग्निशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही वर्क्स फॉर मी एट रेहान फाउंडेशन, ही वर्क्स फॉर मी एट रेहान फाउंडेशन। और दूसरे जवाब में, दूसरे सेंटेंस में मैं बोलता हूँ कि हिज जॉब इज़ एट रेहान फाउंडेशन एंड ही इज़ वर्किंग विद मी। ठीक है, तो वर्क और जॉब, ड्यूटी, ये सब एक अल्फाज हैं, इनका एक मतलब है, मगर मुख्तलिफ तरीक़ों से बोले जाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखे जाते हैं, मगर इनका मतलब एक ही होता है। इसको कहते हैं सिनोनिम। वो सेम अल्फाज, वो अल्फाज जिनका मतलब सेम हो। आइल्स आपको लिसनिंग में के अंदर और रीडिंग के अंदर, स्पोकन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर सिनोनिम्स के ज़रिए कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जितनी अच्छी सिनोनिम रिकग्निशन आपकी होगी उतना अच्छा आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आइल्स इज़ ऑल अबाउट गुड सिनोनिम रिकग्निशन। मैं तो ये कहता हूँ, हो सकता है आप कुछ और कहते हो, मगर अगर आप कुछ और कहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ आइल्स अबाउट। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आप आइल्स में किन चीज़ों पर फोकस करके अच्छे स्कोर्स हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आइल्स के टेस्ट से पहले वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है अच्छा स्कोर लेने के लिए, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको लगा के आप आइल्स लिसनिंग में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।